आगे बढ़ते हैं। चुरू में बिजनेसमैन ने घरेलू विवाद में देर रात जहर खा लिया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस और घर वालों ने बिजनेसमैन को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया है। हालत गंभीर होने पर डॉक्टर ने उसे हिसार रेफर किया, लेकिन रास्ते में ही बिजनेसमैन की मौत हो गई। सादुलपुर पुलिस ने बताया कि वार्ड संख्या 9 निवासी पायल भरतिया नाम के एक बिजनेसमैन ने रिपोर्ट दी कि उसकी मां राधिका की मौत के बाद उसके पापा राजकुमार ने उसकी मासी रेणु के साथ दूसरी शादी कर ली है और शादी के बाद कुछ साल तो सही रहे, लेकिन फिर उसकी सौतेली मां रेणु ने उसके पापा के साथ लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया। उसकी दूसरी मासी मीना उसके घर पर आती रहती थी और सौतेली मां उसके पापा को बिना बताए उसकी मीना मासी को रुपए देती रहती थी। करीब 7 महीने पहले सौतेली मां ने उसकी मौसी को करीब 20 लाख रुपए और सोने चांदी के जेवरात दे दिए। इसको लेकर उसके माता पिता के बीच झगड़ा हुआ और इस दौरान शिकायतकर्ता ने बताया कि झगड़े के बाद उसकी मां और उसकी एक बहन और भाई को लेकर उसके एक परिजन के यहाँ चली गई, जहां से हम अपने ननिहाल चले गए। और इसी के बाद बताया जा रहा है कि अवैध संबंधों का भी मामला इसमें निकलकर सामने आ रहा है। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। आगे बढ़ते हैं। 2 कांस्टेबल की हत्या करने वाला कुख्यात तस्कर राजू फौजी खुद के एनकाउंटर से डरता था। भले ही वो पुलिस को मारने की धमकी देता था, लेकिन अपने साथियों की गिरफ्तारी के बाद वो खुद इतना डरा हुआ था कि उसने अपना हुलिया बदल लिया। उसने अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया और मजदूर बनकर इधर उधर छिपता रहा और उसे पुलिस और कैलाश मांझू दोनों का खतरा था। आखिर में जब पुलिस ने उसे जोधपुर में घेरा तो वो गिड़गिड़ाने लगा और अपनी जान की भीख मांगने लगा। इसी बीच बताया जा रहा है कि पुलिस ने पहले उसके फाइनेंसर को रडार पे लिया, उसके नेटवर्क को कमजोर किया और उसके बाद राजू फौजी की हालत ऐसी कर दी कि लग्जरी कार में सफर करने वाला तस्कर बाइक पर आ गया। पुलिस पिछले 3 महीने से उसके हर मूवमेंट पर नजर रख रही थी। हत्या के बाद वो यहाँ वहां छिपता रहा और छिपने के सभी ठिकानों पर पुलिस ने अपना नेटवर्क खड़ा कर दिया। वो इतना मजबूर हो गया कि हेयर ट्रांसप्लांट कराकर अपना हुलिया बदलवा लिया और अपनी जान का रिस्क वो बिल्कुल भी लेना नहीं चाहता था। इसलिए उसने अपने आप को मजदूरों जैसा बना लिया। छिपने के ठिकाने भी गाय भैंस के तबेले और आबादी से दूर होते थे। वो पिछले 1 महीने से जोधपुर में रहकर अपनी पुरानी उधारी वसूल कर रहा था। उसे ये भी पता था कि जिन जिन लोगों से वो डोडा और पोस्ट के पैसों की वसूली करने जा रहा है वो उसकी सूचना पुलिस को दे सकते हैं। ऐसे में वो बाइक लेकर रात को अचानक ही उन लोगों के घर पहुंच जाता था, लेकिन आखिर में जब अपने आप को पुलिस से घिरा देखा तो वो गिड़गिड़ाने लगा। पुलिस ने बताया कि 2 कांस्टेबल को मारने के बाद भी उसने तस्करी नहीं छोड़ी और वो खुद कभी तस्करी करने नहीं गया, लेकिन उसके संपर्क में तस्करों से डोडा पोस्ट लेकर अपने ग्राहकों को सप्लाई कर रहा था। उसके साथ ही उसने अफीम के दूध की तस्करी शुरू कर दी थी और कम मात्रा होने से वो जेब में या बैग में अफीम लेकर कहीं भी सप्लाई करने चला जाता था। उसका भी पैसा उसको अच्छा मिल जाता था। अगली खबर का रुख करते हैं। भरतपुर जिले के उज्जैन थाना इलाके में एक 15 साल के बच्चे से अश्लील हरकत करने का मामला सामने आया है। बच्चे के चाचा ने पुलिस में जो तहरीर दी है उसमें बताया गया है कि बच्चे के साथ हुई घटना के बाद अब वो आरोपी के पास गया तो आरोपी ने बच्चे के परिजनों से मारपीट करते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। बच्चे के चाचा ने मामला दर्ज करवाते हुए बताया कि 23 दिसंबर को उसका 15 साल का भतीजा कोचिंग से पढ़कर आ रहा था और तभी उसे रास्ते में ही गांव के अमित नाम के एक व्यक्ति ने पकड़ लिया। अमित बच्चे के साथ अश्लील हरकतें करने लगा और जब बच्चे ने उसका विरोध किया तो अमित ने बच्चे के साथ मारपीट की। बच्चा जैसे तैसे कर आरोपी से खुद को बचाकर घर पहुंचा और उसके बाद सारी घटना के बारे में अपने परिजनों को बताया। घटना का पता लगने के बाद बच्चे के परिजन अमित के घर पहुंचे, लेकिन अमित ने बच्चे के परिजनों को गालियां देना शुरू कर दिया और मारपीट करने लगा। बच्चे के परिजन वहां से भागकर अपने घर आ गए और उसके बाद अमित भी उनके पीछे बच्चे के घर पहुंचकर बच्चे के घर पर पथराव करने लगा। साथ ही अमित ने धमकी दी कि वो 10 दिन के अंदर सभी घर वालों को जान से मार देगा।